अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समीन एंड सलीम किचन। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो खाने में तो जायके से भरपूर है मगर इसको बनाना भी उतना ही आसान है। चलें फिर बैंगन गोश्त की खास रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। हमने 1 कप घी सबसे पहले लिया है, इसको हम गर्म करेंगे। अब हम 2 प्याज जिनको हमने बारीक काट लिया था इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याजों को हमने बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करना है। हमारे प्याज जो हैं वो अब थोड़े से नरम हो चुके हैं। हम इसमें अब 1 चम्मच जीरा शामिल करेंगे और प्याजों के साथ हल्का सा कड़कड़ाएंगे। देखिए प्याज और जीरा जो है वो अच्छे से ब्राउन होना शुरू हुए हैं। हम इसी वक्त ही इसमें 500 ग्राम चिकन को शामिल करेंगे और प्याजों के साथ उसे भी भूनेंगे। चिकन का कलर मुकम्मल चेंज हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर जो हैं वो जल्दी नरम हो जाते हैं, इसलिए हम इसके साथ ही घी को भी शामिल कर देंगे और उसे अच्छे से मिक्स करके मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि घिया थोड़ा नरम हो जाए। अब हम इसमें 1 चम्मच भरकर नमक डालेंगे, 1.5 चम्मच लाल मिर्च की डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच ही चिली फ्लेक्स शामिल करके घी को स्पाइसेस के साथ 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। और ये देखिए ज़रा घिया भून चुका है। हम इसमें बैंगन शामिल कर देंगे। हमने बैंगन जो है वो 1 किलो लिए हैं। हमारे पास घिया 300 ग्राम था और 500 ग्राम ही चिकन था, इसलिए हमने बैंगन को 1 किलो ही लिया है। अब बैंगन जो है वो मिक्स किए बगैर ही हम इसको ढक्कन लगा देंगे ताकि बैंगन जो है वो थोड़े से नरम हो जाए और ये अपना पानी भी छोड़ दें। अब बैंगन नरम होना शुरू हो गए हैं। हम कवर को पीछे करेंगे और चमचे की मदद से बैंगन को अलट पलट करेंगे ताकि तमाम बैंगन जो हैं वो अच्छे से कुक हो जाए। आप चाहें तो इसमें से चिकन को निकाल भी सकते हैं क्योंकि वो बैंगन में घुल ना जाए, इसलिए आप इसको निकाल लें और जब ये कुक हो जाए तो वापस इसमें शामिल कर दीजिएगा। अब इसको वापस हम कवर लगा देंगे ताकि ये अपने ही पानी में मजीद 15 से 20 मिनट कुक हो जाए। अब बैंगन देखे तैयार होना शुरू हो चुके हैं। इसका घी भी देखिए ज़रा साइडों पर निकल आया है। हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल आखिर में जब हम फ्लेम को बंद करने लगे तो इसमें 1 चम्मच काली मिर्च की शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्लेम को बंद करके ढक्कन लगा देंगे ताकि ये अपने ही भाप में पक जाए। और देखिए ज़रा बैंगन गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है। हम इसको चावलों के साथ सर्व करेंगे। आप भी इसको चावलों के साथ ही लीजिएगा, इससे इसका जायका मज़ीद बढ़ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें।